guys, very warm welcome once again to your favorite channel that is Lukman IAS Academy, turning your dreams into reality. और आपके ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने के लिए हम लेकर आते हैं रोज आपके लिए नया रिफाइंड और कॉन्क्रीट कंटेंट, और उसी एक पर्टिकुलर अपने मिशन को, अपने जो है एक इस ऑब्सेशन को कि आपको हम सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएं, इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज के हमारे इकोनॉमिक स्पेशल टॉपिक ऑफ द डे की तरफ, दैट इज विथ रिगार्ड टू द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। गाइस, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सी जानकारी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, और प्लीज आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक हमारे लिए बनता है, प्लीज हिट द लाइक बटन। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम जो शेयर करने जा रहे हैं आज आपका जो नॉलेज एनहेंसमेंट जो होगा, जो वैल्यू एडिशन होगा आपके नॉलेज का, वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपके इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, नॉलेज की बात करें, तो ये 100% सपोर्टिव रहेगा आपके प्रीलिम्स और मेंस की तरफ, यूपीएससी सीएसई यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तरफ, राइट। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की, दैट इज द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी या सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, तो हमने आज तक यही पढ़ा है कि देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, बोले तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। तो ये 3 सेक्टर्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर। हमने आज तक देखो यही पढ़ा है, लेकिन सच्चाई की बात करें अगर दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो 3 नहीं, अब जो मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स है, ठीक है, या अगर हम बात करें द फॉर्मर प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, who is also now no more in this world, he was shot dead in June last year itself. तो अगर हम बात करें शिंजो आबे की, तो ही वॉज अ वेरी ग्रेट इकोनॉमिस्ट, और इन्होंने अपने एक टर्म दिया था एबेनॉमिक्स, जो शिंजो आबे के ही मतलब ब्रेन चाइल्ड इसको कहा जाता है, जो कि एक नया मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स की बात कर रहा था, द अपग्रेडेड एंड अपडेटेड द इनहैंस्ड वर्जन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसी अपग्रेडेड इनहैंस्ड वर्जन ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने देखा है कि देयर आर नाउ 2 मोर सेक्शंस एडेड इन द लिस्ट ऑफ दीज 3, दैट मींस देयर आर नाउ टोटली 5 सेक्शंस इन एनी इकोनॉमी। तो क्या है प्राइमरी सेक्टर? तो चलो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर है कहां, जहां बात होती है प्रोडक्शन की, जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट प्राइमरी, द मोस्ट एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। दूसरा क्या है हमारे पास सेकेंडरी, जहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जहां पर हम जो एक रॉ मटेरियल है इसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं, दैट इज व्हाट द सेकेंडरी सेक्टर। एंड द थर्ड वन एज ऑफ नाउ जो हम जानते थे कि तीसरा और आखिरी है, जिसको हम कहते थे टेरिशरी सेक्टर, दैट इज द सर्विस सेक्टर। ओके, जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है, होटल्स, रेस्टोरेंट, मूवी थिएटर्स, ओके, वगैरह वगैरह, ये सब क्या हो रहा था, सर्विस सेक्टर का पार्ट था, यानी कि टेरिशरी सेक्टर का पार्ट था। लेकिन अब अगर हम बात करें मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स की, तो 2 और एड ऑन हो रहे हैं, जैसे कि इनका नाम है क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्विनरी सेक्टर। ओके गाइस, तो 3 के साथ चौथा और 5वां भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वाटरनरी एंड द क्विनरी। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, ये सेपरेट सेक्शन में लिखा जरूर जाने लगा है आज की डेट में, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी प्रिसाइज, ये टेरिशरी सेक्टर्स का ही सब पार्ट है। ओके, लेकिन हाँ, ये इतने बड़े हैं मॉडर्न डे एजेस के अंदर, ये इतने ज्यादा ग्रैंड हो चुके हैं, इतने ज्यादा जो है ये ट्रेंडी हो चुके हैं कि इनको सब सेक्शन कहना, देखो, इनकी बेइज्जती। तो इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला, देखो ऐसा है, टेरिशरी सेक्टर से निकला जरूर है, लेकिन अब ये एक अलग हिस्सा है। जैसे कि पाकिस्तान इंडिया से निकला जरूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, राइट। बांग्लादेश पाकिस्तान से निकल चुका है, तो अब वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो अब आप बांग्लादेश को ही नहीं बोलोगे कि पाकिस्तान से निकला हुआ बांग्लादेश। अब देखा जाए तो फिर हमसे निकला है, क्योंकि इंडिया से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश बना, राइट। तो अब वो कहना गलत होगा, बिकॉज अब पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट नेशन है, और बाय 1971 वॉर के बाद तो बांग्लादेश इंडिपेंडेंट नेशन है ही, राइट। तो उसी तरीके से टेरिशरी सेक्टर जो है, जिसके अंदर से 2 और नए सेक्टर्स निकले, दैट इज क्वाटरनरी एंड क्विनरी। लेकिन अब ये इतने ग्रैंड हो चुके हैं, इतने ट्रेंडी हो चुके हैं कि अब इनको जो है अलग सेक्शन में ही अब हम पढ़ते हैं। तो आइए बात करते हैं क्वाटरनरी सेक्शन मतलब होता क्या है। ओके, क्वाटरनरी सेक्शन मतलब यहां पर बात होती है उन लोगों की जो कि डेटा, स्टैटिस्टिक्स और इनके रिप्रेजेंटेशन के फील्ड में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिगर्स, द नंबर्स, द अमाउंट, द डिजिट्स, दैट इज डेटा। कोई भी कंपनी अगर वो ग्रो करना चाहती है तो सबसे पहली चीज उसको चाहिए होता है द स्टैटिस्टिक्स, राइट।
चाहे आप हॉस्पिटल की बात कर लो, स्कूल्स की बात कर लो, अकेडमीज की बात कर लो, किसी भी एक मार्केट की, किसी भी एक बिजनेस की अगर आप बात करोगे, तो वो डिपेंड करते हैं स्टैटिस्टिक्स पे, राइट? तो ये जो स्टैटिस्टिक्स वाला जो सेक्टर है, जो स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करा रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं? क्वार्टरनरी सेक्टर। ओके गाइस, सो प्लीज मेक द नोट्स वेरी केयरफुली। क्वार्टरनरी सेक्टर मतलब क्या? स्टैटिस्टिक प्रोवाइड कराने वाला सेक्टर या डेटा बताने वाला सेक्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो हॉस्पिटल अपना बिजनेस कैसे ग्रो करता है? जो हॉस्पिटल जो कि एक पब्लिक सेक्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल अगर है, तो वो कैसा देखता है कि यार देखो, लास्ट ईयर मेरे पास इतने पेशेंट्स आए थे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, इट्स अ केस स्टडी जस्ट फॉर रेफरेंस। लेट्स से देयर इज अ हॉस्पिटल नोन एज हॉस्पिटल XYZ। अब इसके जो डायरेक्टर्स हैं, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इस हॉस्पिटल का, ओके, वो स्टैटिस्टिक्स निकाल के उसमें स्टैटिस्टिक्स में क्या देखते हैं कि लास्ट ईयर लेट्स से फॉर एग्जांपल इस XYZ हॉस्पिटल के अंदर 100 पेशेंट्स आए। ये 100 पेशेंट्स में से ये जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, ये 80 यानी कि 80 पेशेंट्स का ही कर पाए। 20 पेशेंट्स को ये जो है सक्सेसफुली ट्रीट नहीं कर पाए, या इन्हें किसी और हॉस्पिटल जाना पड़ गया, कहीं और इन्हें रेफर करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि इनके पास उस एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए जो इन 20 पेशेंट्स को थी, उसके लिए या तो इनके पास प्रॉपर मशीनरी अवेलेबल नहीं थी, या तो प्रॉपर जो है वर्कफोर्स अवेलेबल नहीं था। हेंस एज अ रिजल्ट वो 20 पेशेंट इनके हाथ से चले गए, वो किसी और हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट कराने लग गए, राइट? सो अब इनके क्या होता है, ये स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि देखो वो 20 पेशेंट कौन थे, कौन सी बीमारी थी उनको, और उनकी इस बीमारी के लिए कौन सा जो है हमें मशीनरी चाहिए और कौन कौन सा एक्स्ट्रा वर्कफोर्स हमें रखना पड़ेगा। तो अब अपनी कंपनी के आने वाले, जो अपने हॉस्पिटल के आगे आने वाले जो पॉलिसीज हैं, वो इसमें ऐड ऑन करेंगे कि अब इस हॉस्पिटल के अंदर ये वाली मशीन्स भी आ गई हैं जिनसे इन बीमारियों का भी इलाज कराया जा सकता है, और कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इन्होंने और हायर कर लिए जो उसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए थे। और उसके अलावा इन्होंने और पिछले ईयर्स का ट्रेंड देखा कि इस एक पर्टिकुलर बीमारी से जो है संक्रमित कितने पेशेंट्स आए थे, जिनको हमने पिछले सालों में भी जो है अपने हॉस्पिटल से बोला है कि सॉरी, इसका इलाज हमारे यहां नहीं हो सकता, राइट? या जिन्होंने आते ही देखा कि नहीं, इसका तो स्पेशलिस्ट या इसकी मशीनरी हमारे पास नहीं है, तो हम कहीं और चलते हैं, राइट? ओके, सो ये है क्वार्टरनरी सेक्टर। Guys, please do remember, with very simple, very wonderful thing, it is what? That is quaternary. Quaternary बोले तो क्या? Providing the stats, providing the data. अब चलते पांचवें सेक्टर की तरफ, जो कि अब तक के इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स का जो है पांचवा और अब तक का फाइनल है। कैलकुलेट में इकोनॉमिक्स और इनहेंस होगा, अपग्रेड होगा, तो हो सकता है कुछ और भी आ जाए, लेकिन अब तक के लिए पांचवा है, दैट इज क्विनरी। क्विनरी, इसको एक बहुत ही फेमस नाम भी दिया गया है, बोले तो गोल्डन कॉलर प्रोफेशन, गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये गोल्ड कॉलर प्रोफेशन क्या होता है, हाउ कैन वी से समथिंग दैट इज दिस इज द गोल्ड कॉलर। तो गोल्ड कॉलर प्रोफेशन मतलब क्या? ये यहां पर बात करते हैं इन्वेंशन की, ओके, डिस्कवरी की नहीं, ये बात करते हैं इन्वेंशन की। दैट इज फॉर एग्जांपल आज की डेट में एक नया सेक्टर आ गया है मार्केट में, दैट इज सेक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, द एप्स व्हाट वी आर यूजिंग, द ऐप यू आर यूजिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपके फोन में आप व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, या यूट्यूब का ऐप है जिसपे आप अभी हमारी क्लास ले रहे हो, राइट? ओके, तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जिसे डेवलप किया गया है, जिसे बनाया गया है, राइट? तो क्विनरी सेक्शन जो है ना, ये एक्चुअली में पॉलिसी मेकिंग सेक्शन है, और साथ ही साथ इन्वेंशन का सेक्शन है। ये नए नए, सिंपल शब्दों में ना, फॉर एग्जाम्पल, ये आइडियाज बनाने वाले सेक्शन है, कि ये कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को, एकेडमिक्स को, गवर्नमेंट को, मार्केट को, सबको ये आइडिया प्रोवाइड करते हैं कि देखो ये चीज करो, दिस इज गोइंग टू बी द वोग, दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेंड ऑफ द अपकमिंग मार्केट, द नीड और द डिमांड ऑफ द अपकमिंग मार्केट, द कंज्यूमर्स व्हाट दे आर डिमांडिंग। सो जो क्विनरी सेक्टर है ना, ये एक्चुअली कंज्यूमर बिहेवियर को रिसर्च करता है, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करता है, और पता लगाता है कि अब ये जो कंज्यूमर है, इसको आने वाले समय में इसकी जरूरत होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, इसका सबसे बेस्ट जो केस स्टडी है हमारे पास, जो एग्जांपल है, वो है आपके मोबाइल फोन्स का कवर। आज की डेट में मोबाइल फोन्स जितने ट्रेंडी हैं, उनसे ज्यादा ट्रेंडी हैं आपके हाथ का मोबाइल फोन का कवर। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, आप खुद अपना कवर देखो, और आपको पता है कि कवर अगर आपने नॉर्मल सा ले रखा है तो आपको उतना मजा नहीं आ रहा है, राइट? लेकिन अब आपको ना कवर थोड़ा सा चाहिए फैंसी सा, जो ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए और ज्यादा जो है दिखने में क्लासी लगे, स्टैंडर्ड लगे, या कुछ थोड़ा सा ऐसा जो है आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ब्लू जाकर दिखाई दे, मतलब जो अलग हो। लाइक मोबाइल फोन तो प्रोडक्ट तो कॉमन है कि अगर मैंने एक कंपनी का फोन ले रखा है, एक मॉडल का फोन ले रखा है, तो ऐसा बहुत सारे लोगों ने ले रखा होगा। लेकिन अब मैं एक ऐसा क्या करूं जो मेरा फोन
इन सबसे अलग दिखाई दे। तो मैं बाकी इंसानों जैसा ही दिख रहा हूं, मेरा चेहरा अलग है, लेकिन मुझे कपड़े हैं मेरे जो मुझे बाकी इंसानों से अलग दिखा रहे हैं मेरे चेहरे के अलावा, राइट। तो उसी तरीके से मोबाइल फोन जो है उसका मॉडल तो सेम होता है, उसका तो चेहरा भी अलग नहीं होता। तो एक कवर इंडस्ट्री, मोबाइल फोन का ये जो कवर्ड है, गार्ड है, जो केस है, उसकी इंडस्ट्री अब अचानक से बूम पर आ गई है पिछले आप कह लो 7-8 सालों के अंदर, राइट। एंड ऑल थैंक्स टू द इंडस्ट्रीज, टू द कंपनीज लाइक एप्पल एंड सैमसंग, जिन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन फोन मार्केट में निकाले हैं और डेलिकेट फोन्स भी निकाले हैं कि अगर, और उनका खर्चा उन्होंने बताया कि अगर देखो अगर इसमें कुछ हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो इसको बनाने में 20-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार का भी खर्चा हो सकता है। तो ऐसे में बेहतर क्या रहेगा, 1,500-2 हजार रुपए खर्च करो, बढ़िया सा ब्रांडेड कवर लेकर आ जाओ, राइट। तो ये जो कवर या केस बनाने वाली इंडस्ट्री है, ये है एक गोल्ड कॉलर प्रोफेशन से निकली हुई इंडस्ट्री, राइट। ये किसी ने दिमाग लगाया कि देखो लोग अब लाख रुपए का मोबाइल खरीद रहे हैं, इस लाख रुपए के मोबाइल को अगर गिर जाता है, टूट फूट जाता है, तो बनवाने में 50-60 हजार रुपए खर्चा हो सकता है। हेंस एज अ रिजल्ट लोग ढूंढेंगे मैक्सिमम प्रोटेक्शन, और ये प्रोटेक्शन कहां से आएगा, मोबाइल फोन के कवर से, उसके केस से। तो चलो मोबाइल फोन का कवर बनाओ मार्केट में। अब इन्होंने कवर कैसा बनाना शुरू किया, अब कवर आप ऑन डिमांड बनवा सकते हो, जैसे कि अपनी फोटो लगवा लो, फ्रेंड्स एंड फैमिली की फोटो लगवा लो, या कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन आप खुद दे दो, वो कंपनी आपको बनाकर भेज देगी आपके घर पे, ये रहा आपके मोबाइल फोन का कवर, राइट। या कुछ एक फोल्डिंग फ्लिप कवर्स आ गए हैं, राइट। और वो कवर्स के अंदर अब आ गया कि आप उसमें अपने जो है कैश, अगर आपके पास है, कार्ड है, एटीएम, मेट्रो कार्ड, वॉटेवर, आप उसको रखकर घूम सकते हो, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट, कि वो वॉलेट का भी, मोबाइल फोन के कवर्स आज की डेट में वॉलेट का भी काम कर रहे हैं, कि मैंने वॉलेट लेकर नहीं निकला, कोई बात नहीं, मैं मोबाइल तो लेकर निकलूंगा। उस मोबाइल फोन में मैंने कवर लगा दिया है, उसी में मेरा मेट्रो कार्ड भी है, मेरा एटीएम कार्ड भी है, मेरा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉटेवर उसी में है, मेरा जो है आईडी कार्ड्स भी उसी में है, जो भी मुझे थोड़ा बहुत कैश लेकर अगर ट्रैवल करना है तो वो भी मैं उस मेट्रो, जो मेरा जो मोबाइल फोन का कवर है, मैं उसमें यूज कर सकता हूं, राइट। सो दिस इज व्हाट द एग्जांपल, द केस स्टडी फॉर द क्विनरी सेक्टर। ओके गाइस, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द होल लॉजिक। तो अब आपके सामने फैक्ट है, वापस से देख लेते हैं कितने सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में। तो फर्स्ट इज द प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, एंड टेरिशरी से ही निकले हैं, लेकिन अब ये दो अलग अलग सेक्टर से पढ़े जाते हैं, क्वार्टरनरी एंड क्विनरी सेक्टर्स, राइट गाइस। सो दैट्स इट विद दिस सेशन एज ऑफ नाउ, होप यू लव्ड इट। और अगर प्यार किया है सेशन को, पसंद आया है, तो प्लीज लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और ये जो बेल आइकन है इसे भी हिट करें, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम द लुकमान आईएएस चैनल। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, टू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड यस, डू नॉट इवन फॉरगेट to provide the valuable feedback into the comment box. Thank you so much guys, see you all soon. Till then, bye bye, take care, study well, and Jai Hind.